एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए है वारी, बी है विटप, सी है व्योम, डी है पौधा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विटप। विटप जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची होता है, वारी जल का होता है, व्योम आकाश का होता है और पौधा जो होता है वो छोटा रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। ऑप्शन ए है नीरज का बादल, नीरद कमल, नीर का जल, नीड़ मकान, मूल जड़, मूल्य पाप, निर्जर झरना और निर्जर देवता। इसमें आपको सही युग्म शब्द ढूंढना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्झर का झरना होता है और निर्जर का देवता होता है। यहाँ नीरज का कमल होता है और नीरद का बादल होता है। नीर का जल सही है, लेकिन यहाँ नीड़ का होता है घोंसला। मूल का जड़, लेकिन मूल्य का माप नहीं होता, मूल्य का होता है दाम या कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल, ऑप्शन बी है कम बोलने वाला अल्पज्ञ, ऑप्शन सी है किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी है जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। अल्पभाषी। अल्पज्ञ का अर्थ होता है कि जिसको कम जानकारी है, जो कम जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा तस्त्री शब्दों के शुद्ध रूप का सही जोड़ा कौन सा है। ऑप्शन ए है जिह्वा तस्त्री, ऑप्शन बी है जिह्वा तस्तरी, ऑप्शन सी है जिह्वा तस्तरी, ऑप्शन डी है जिह्वा तस्तरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिह्वा और तस्तरी। यहाँ पर ये जिह्वा सही है, लेकिन तस्तरी में बड़ी की मात्रा आएगी। यहाँ पे आधा श और बड़ी की मात्रा आएगी। यहाँ पे जिह्वा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। शुद्ध शब्द है जिह्वा और तस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन ए है तेल देखो तेल की धार देखो, ऑप्शन बी है दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, ऑप्शन सी है दूध का दूध पानी का पानी, ऑप्शन डी है तू डाल डाल में पात पात। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दूध का दूध और पानी का पानी। इसका मतलब होता है ठीक ठीक न्याय हो जाना। तेल देखो तेल की धार देखो, इस लोकोक्ति का अर्थ है सावधानी और धैर्य से काम लो। दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, इसका सही अर्थ है जिसका हक है वह उसे न मिलना। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है कि एक से बढ़कर दूसरा चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है विभाग, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी वीक्षक, ऑप्शन डी है विष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विष। विभाग में वी प्लस भाग, व्यास में वी प्लस आस और वीक्षक में वी प्लस ईक्षक। और इसमें जो वी उपसर्ग है इसका अर्थ होता है विशेष या भिन्न, विशेष या भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है मूर्धा, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है कंठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तालु। सॉरी, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है बालो प्लस उचित, ऑप्शन बी है बाल प्लस उचित, ऑप्शन सी है बाला प्लस उचित, ऑप्शन डी है बा प्लस लोचित। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाल प्लस उचित। इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, गुण संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी शब्द में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है अवयवी भाव, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी जो शब्द है इसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। देखिए, जो बैलगाड़ी शब्द है इसका समास विग्रह होता है बैल की गाड़ी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष जो समास है इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है रीति का अनर्थ, बी है काज का अकाज, ऑप्शन सी है लौकिक का सांसारिक, ऑप्शन डी है स्थावर का जंगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लौकिक का सांसारिक। ये जो विलोम युग्म है ये गलत है, यहाँ सांसारिक नहीं अलौकिक होगा। लौकिक का विलोम शब्द होता है अलौकिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए है पूजनीय, ऑप्शन बी है पूज्यनीय, ऑप्शन सी है पुराणिक, ऑप्शन डी है निरपराध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निरपराध। ये जो शब्द है ये शुद्ध है। पूजनीय और पूजनीय ये दोनों ही गलत हैं। या तो लिखा जाता है पूजनीय, ये शुद्ध होता है, और या होता है पूज्य। और पुराणिक नहीं होता, वो होता है पौराणिक। पौराणिक ये शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 आंसू गिरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है पश्चाताप करना, ऑप्शन बी है जोर जोर से रोना, ऑप्शन सी है भीतर ही भीतर दुखी होना, ऑप्शन डी है बहुत शर्मिंदा होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चाताप करना। 8 आंसू गिराना का मतलब है पश्चाताप करना। भीतर ही भीतर दुखी होना यह आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। और चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। और जोर जोर से रोने का मुहावरा है फूट फूट कर रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन अच्छे अंक न पा सका। ऑप्शन ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है कोई नहीं। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन अच्छे अंक न पा सका, इसमें वाक्य का प्रकार बताना है कि कौन सा वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित वाक्य होता है। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और उसमें किसी संयोजक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान तुम्हारा भला करे यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए है आज्ञार्थक वाक्य,
ऑप्शन बी है संकेतार्थक वाक्य, ऑप्शन सी है विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन डी है इच्छार्थक वाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य वह होता है जिसमें किसी शुभकामना का बोध होता है या कोई इच्छा प्रकट की जाती है, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा कल्याण हो, इस प्रकार के वाक्य। और आज्ञार्थक वाक्य वो होता है जिसमें आज्ञा दी जाती है, आज्ञा का बोध होता है। और संकेतार्थक शब्द वह होता है जिसमें एक बात जो होती है या कोई कार्य होता है वह किसी वस्तु या स्थिति के बारे में होना या न होना दर्शाता है, लेकिन दूसरी बात भी उसी के ऊपर आधारित होती है। और जो विधानार्थक वाक्य होता है वह होता है कि किसी वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य बात कही जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इच्छार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना शब्द का पुल्लिंग होगा। ऑप्शन ए है वीर प्रशु, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है वीरांगना, ऑप्शन डी है वीरजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीर। वीरांगना का पुल्लिंग शब्द होता है वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। इसमें भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। इस प्रकार भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज शब्द का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए है मजो, ऑप्शन बी है मेजें, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजें। मेज शब्द का बहुवचन मेजें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रेम शब्द का समास विग्रह होगा। ऑप्शन ए है मानव का प्रेम, ऑप्शन बी मानव को प्रेम, ऑप्शन सी मानव से प्रेम, ऑप्शन डी है मानव के लिए प्रेम। मानव प्रेम शब्द का समास विग्रह होता है मानव से प्रेम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इक प्रत्यय नहीं है। कौन से जो विकल्प है उसमें इक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए है प्रत्येक, ऑप्शन बी है आत्मिक, ऑप्शन सी है शारीरिक, ऑप्शन डी है वैचारिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक। इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आत्मिक शब्द में आत्मा प्लस इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शरीर प्लस इक, इसमें भी इक प्रत्यय है। और वैचारिक में विचार प्लस इक, इसमें भी इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में समास है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी क्रमधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। देखिए, प्रत्याशा शब्द का समास विग्रह होता है आशा के बदले आशा। अव्ययी भाव समास में जो प्रति है ये अव्यय है और इसका प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा के बदले आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी क्रमधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने सर्वनाम माने गए हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी है 13। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वरों को माना गया है। सॉरी, स्वर नहीं, सर्वनाम को। इसमें है मैं, तू, आप, यह,
वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ और क्या। ये 11 जो मूल शब्द हैं ये सर्वनाम माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है विधेय और ऑप्शन डी है प्रविशेषण। देखिए, सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं और विशेषण जो होते हैं वे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विधेय जो शब्द होता है वह किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन ए है यदि, तो, ऑप्शन बी है किंतु, परंतु, ऑप्शन सी है तक, बिना, ऑप्शन डी है या, अंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तक, बिना। ये दोनों ही संबंध बोधक अव्यय हैं। यदि, तो, किंतु, परंतु और या और अंत ये सारे के सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अगस्त, ऑप्शन डी है तेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तेल। नीलगिरी एक पहाड़ी का नाम है, हिंद महासागर एक महासागर का नाम है, अगस्त महीने का नाम है, लेकिन तेल जो है वो तेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन तेल जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम से सही संधि विच्छेद हुआ है। कौन सा क्रम है जिसमें सही संधि विच्छेद हुआ है। पहला है अनु प्लस वती, ऑप्शन बी है पवि प्लस इत्र, ऑप्शन सी है प्रति प्लस ऊ है, ऑप्शन डी है अनु प्लस दित। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रति प्लस ऊ है। इसका संधि युक्त रूप होता है प्रत्यु है। इसमें यण संधि है। इसका अनु प्लस वती नहीं इति होता है यण संधि में। इसका पो प्लस इत्र होता है अयादि संधि में। इसका अनु प्लस उदित होता है उदित, अनु प्लस उदित दीर्घ संधि में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रति प्लस ऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। इसका ऑप्शन ए है श, ऑप्शन बी है श, ऑप्शन सी है स और ऑप्शन डी है कोई विकार नहीं होता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श। देखिए, यदि विसर्ग के आगे च और छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है और यदि विसर्ग के आगे ट, ठ और ण हो तो विसर्ग के आगे वाले वर्ण जो विसर्ग है उसका ये मूर्धन्य स हो जाता है। और यदि विसर्ग के आगे त और थ हो, त थ ये हो तो जो दंते स है उसका भी विसर्ग का स हो जाता है। तो पहले ए होने पर भी जो विसर्ग होता है उसका स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ब और अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ऑप्शन ए है जल और माता, ऑप्शन बी है माता और जल, ऑप्शन सी है पृथ्वी और आकाश, ऑप्शन डी है माता और आकाश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माता और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस विकल्प में सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए है कालीन, चाक और कैंची। ऑप्शन बी है कैंची, कमीज और अगस्त। ऑप्शन सी है दर्जी, चाबी और तोप। ऑप्शन डी है नशा, इनाम और हुक्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कालीन, चाक और कैंची। ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसमें जो कैंची है वह तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन जो कमीज और अगस्त है ये पुर्तगाली भाषा के हैं, पुर्तगाली भाषा के। दर्जी जो शब्द है ये फारसी भाषा का है। चाबी जो है वो पुर्तगाली भाषा का है। और जो तोप है ये भी पुर्तगाली भाषा का, सॉरी तुर्की भाषा का है। तोप जो है वो तुर्की भाषा का है। इसमें जो नशा, इनाम और हुक्म तीनों ही अरबी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पयोधी शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है पय प्लस धी। ऑप्शन बी है पय प्लस उदधी। ऑप्शन सी है पय प्लस दधी। ऑप्शन डी है पय प्लस दधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पय प्लस धी। देखिए इसमें अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यरलव हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। और उस उ को पूर्व में ए से मिलकर के, जो विसर्ग से पहले ए होता है तो वह उ विसर्ग से पहले ए वाले में मिलकर के उसका गुण हो जाता है और वह उ में बदल जाता है, सॉरी ओ में बदल जाता है। इसलिए इसमें उत विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।